अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि अभी जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए हैं 2024 के लिए। इस बीच कल से आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा और उसके बाद 13 अप्रैल तक आप लोगों का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलता है यहाँ पर रहेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था इस हफ्ते में आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। 2 दिन पहले मैंने आपको बोला था और आज तीसरा दिन है, आज यहाँ पे आपकी डेट आ चुकी है। तो आज इस वीडियो में हम देख लेंगे 2024 में जेके बोपी ने एडमिशन प्रोसेस हो या जो भी जेके बोपी बीएससी नर्सिंग का प्रोसीजर है उसमें क्या क्या चेंजेस इन्होंने किए हैं, क्या कुछ अपडेट्स इन्होंने इसमें किए हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हो, जान लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग में जेके बोपी ने 2024 में कौन कौन सी चेंजेस यहाँ पे की हैं। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारी ऑफिशियल चैनल सजाद स्पीक्स थी जिसपे लगभग 60,000 के प्लस सब्सक्राइबर्स थे, उस चैनल का मोनेटाइजेशन यूट्यूब ने जब वो कुछ टाइम पहले लगभग 1 महीने पहले सस्पेंड किया था। काफ़ी टाइम तक मैं उस पर वीडियो डाल रहा था लेकिन फिर मोनेटाइजेशन वापस नहीं आया, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि मोनेटाइजेशन इस चैनल पे वापस नहीं आएगा कुछ स्ट्राइक वगैरह की वजह से। तो अब जो कैंडिडेट इस बार 2024 में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस देने वाले हैं, सभी कैंडिडेट से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं आप इसको ही सब्सक्राइब करके रख लें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें। सारे अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। उस चैनल पर कोई भी वीडियो अब आएगा नहीं क्योंकि उसका मोनेटाइजेशन सस्पेंड है। अभी भी स्टूडेंट्स उसी जो है वो चैनल पर वीडियोज़ वगैरह ढूंढते रहते हैं, तो वहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा, उस पर भी मैं कन्फर्म कर दूंगा आपको। तो इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना। तो देखिए 2024 का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो यहाँ पे आ चुका है, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वहाँ से चेकआउट कीजिए। अब अगर हम 2024 की चेंजेस के बारे में बात करेंगे तो 2024 में क्या क्या चेंजेस जेके बोपी ने की है उस पर हम जो वो बात करेंगे। पहले यहाँ पे मैं आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा। 30 मार्च से 13 अप्रैल तक आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा। एडमिट कार्ड्स की डेट आपको जब वो 6 या 7 दिन पहले आ जाएगी। एग्जाम आपका जो होगा वो यहाँ पे 12 मई इन्होंने यहाँ पे लिखा है, तो 12 मई को नहीं होगा, ये लगभग आपका 15 से 20 मई के बीच में आप लोगों का एंट्रेंस डेफिनेटली हो जाएगा। उसके बाद रिजल्ट आपका सेपरेटली अनाउंस किया जाएगा। आंसर कीज एग्जाम के दिन शाम को 6 बजे आ जाएंगे। उसके बाद आप लोगों का जो काउंसलिंग का शेड्यूल होगा वो सेपरेटली नोटिफाई किया जाएगा और एडमिशन का प्रोसेस आपका काउंसलिंग के बाद यहाँ पे चलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम कुछ चेंजेस के बारे में बात करेंगे, एक एक करके सब कुछ मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के हिसाब से समझाता चलूँगा, पॉइंट वाइज आपको मैं समझाता चलूँगा। तो यहाँ पे अगर हम एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया जो वो सेम है जैसा था ये आपका। एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया पे मैं फिर कभी वीडियो डाल के आपको समझाऊंगा। रफली थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। बीएससी नर्सिंग में कैंडिडेट यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख से बिलोंग करता हुआ होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसके पास होनी चाहिए। मिनिमम 45% मार्क्स उसको 12th में होने चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज ए मेजर सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ बीएससी पैरामेडिकल की, तो इसमें भी सेम यहाँ पे है। इसमें भी आपका जो 40% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो ओपन मेरिट की केस में आपको 50% होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे एज आपकी मिनिमम 17 ईयर्स की होनी चाहिए। हालांकि एज का इसमें कोई भी इंपैक्ट यहाँ पे पड़ता नहीं है। ठीक, पैरामेडिकल में आपका लेटरल एंट्री भी रहेगा। जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा किया है किसी भी कोर्स में तो वो लेटरल एंट्री में यहाँ पे जा सकते हैं। उसी तरह टेक्नोलॉजी कोर्सेज जो स्कीम 16 में आपकी करवाए जाएंगे, इसका भी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया सेम आप लोगों का यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपको चेंजेस की बात करूँ तो चेंजेस जो मेजर चेंजेस हुई है वो सबसे पहले आपकी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें यहाँ पे चेंजेस कर दी गई हैं। आपको पता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर की रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें अमेंडमेंट्स लाए गए हैं रिसेंटली, तो अभी उसी में यहाँ पे मैं पहले इसका कलर चेंज कर देता हूँ, सही कलर नहीं आ रहा है। तो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो उसको जेके बोपी ने यहाँ पे 2024 के लिए इंप्लीमेंट कर दिया। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बोला था कि 2024 में आप लोगों का जो रिजर्वेशन का पॉलिसी रहेगा वो यहाँ पे न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से यहाँ पे आपका एडमिशन चलेगा। अब यहाँ पे इन्होंने भी यहाँ पे क्लियर कहा कि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया है। अब न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से एससी के लिए यहाँ पे 8% सीट्स रहेंगी। एसटी के लिए जिसमें पहले 10% थी अब उसमें 20% सीटें रहेंगी, जिसमें बकरवाल्स के लिए 10% रहेंगी। पीएसपी, गधा ब्राह्मण, कोली वगैरह इन ट्राइब्स के लिए यहाँ पे 10% की रिजर्वेशन रहेगी। एससीबीसी में यहाँ पे अगर हम देखें इसमें ओबीसी की 8% रहेगी। ओबीसी को इस बार ऐड किया है, ओएससी जो कैटेगरी है वो ओबीसी में ही आ जाएगी, जिसकी पहले 4% थी अब उसमें यहाँ पे इन्होंने 8% कर दी गई है। ओबीसी और ओएससी यहाँ पे सेम रहेगी। याद रखना ओएससी का यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा। ओएससी को जो वो ओबीसी का दर्जा दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अब ओएससी की जो रिजर्वेशन यहाँ पे रहेगी वो ओबीसी में रहेगी और 8% रहेगी। पहले इनके लिए 4% यहाँ पे रिजर्वेशन थी। उसके बाद एलसीआईबी के लिए अगर मैं बात करूँ तो 4% रहेगी। आरबीआई के लिए अगर मैं बात करूँ तो 10% रिजर्वेशन रहेगी। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो 10% रहेगी। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूँ इसमें यहाँ पे अगर आप पीडब्ल्यूडी की देखोगे तो 4% रहेगी। डिफेंस पर्सनल्स की देखो 4% रहेगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस की देखोगे तो 1% रहेगी। यहाँ पे अगर आप देखो सपोर्ट्स कोटा की देखोगे तो 2% रहेगी। कुल मिला के अगर हम यहाँ पे देखें ये जो रिजर्वेशन आपकी रहेगी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहेगी 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 1 10। ये जो 10% रिजर्वेशन रहेगी ये ओपन मेरिट की 50% सीट्स में ही यहाँ पे कट होने वाली है। ओपन मेरिट की 50% जो रिजर्वेशन है उसमें यहाँ पे ये 10% कट हो जाएगी, तो ओपन मेरिट में यहाँ पे आपकी बार 40% के आसपास यहाँ पे रिजर्वेशन
2024 में यहाँ पे रहेगी। ठीक, सबसे मेजर चेंज जो रही है वो यहाँ पे आप लोगों का जो है इसी में रिजर्वेशन पॉलिसी में यहाँ पे कर दी गई है। ठीक, उसके बाद अगर मैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो फीस स्ट्रक्चर कॉलेज वाइज डिफरेंट रहेगा, उस पर मैं फिर कभी आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक, फॉर्म सबमिशन के लिए आपको 1000 की फ़ी लगेगी जो आपको कल फॉर्म भरते समय लगेगी। याद रखना, फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर मैं आपको कल समझा दूंगा, और फॉर्म फिलिंग से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना वो भी मैं आपको कल समझाऊंगा। और जिनको हमसे फॉर्म भरवाना होगा मैं कल आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर लूँगा, आप हमसे भी भर सकते हैं। इसमें अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट कर लगेगी। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो वो 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट है तो वो लगेगी। अगर रिजल्ट अभी नहीं है तो विदाउट मार्कशीट आप इसमें चला सकते हैं। 10th की डेट ऑफ बर्थ लगेगी। कैटेगरी की कोई अगर सर्टिफिकेट है आपको आरबीए, एसी, आरबीए, पीएसपी वगैरह की तो वो लगेगी, नहीं है तो चल जाएगा। वहाँ पे डिप्लोमा जिन्होंने किया है वो लेटर एंट्री अगर करना चाहते हैं तो उनको डिप्लोमा सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगी। ठीक, उसके बाद फोटो और सिग्नेचर आप लोगों का यहाँ पे लगेगा। इंस्ट्रक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ पे आपको फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन जो होना चाहिए वो 10 से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे फोटोग्राफ जो होना चाहिए वो रिसेंट का होना चाहिए, पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। और फोटोग्राफ में आपको यहाँ पे नाम और डेट करना कंपलसरी, नाम और डेट मेंशन करना कंपलसरी है। इसके बिना अगर आप अपलोड करोगे वो यहाँ पे आपका रिजेक्ट भी हो जाएगा। ठीक, इसलिए जब आप फॉर्म भरोगे नेम और डेट आप यहाँ पे उसमें मेंशन करना, और फोटो आप रिसेंटली जो है वो जो होगा वो यहाँ पे आप उसमें ऐड कर देना। ठीक, उसके बाद फॉर्म फिलिंग के जो यहाँ पे अगर आप देख लोगे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, इनके हम बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये मैं कल आपको फॉर्म प्रोसीजर में ही यहाँ पे समझा दूंगा जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एडमिट कार्ड्स का आपको पता है कि एग्जाम के इसमें एग्जाम से 7 दिन पहले आपका हो जाएगा। इंट्रेंस जो आपका रहेगा वो OMR बेस से रहेगा। ठीक, उसमें यहाँ पे आपको 15 मई से लेकर 20 मई के बीच में यहाँ पे रहेगा। नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करूँ 180 मार्क्स का आपका पेपर आ जाएगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से 60 मार्क्स आ जाएंगे। इसमें यहाँ पे आपको 1 मार्क्स का पॉजिटिव रहेगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक, इसमें अगर मैं देखूँगा फिजिक्स के 60 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के 60 रहेंगे, बायोलॉजी के 60 रहेंगे। टोटल 3 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। 180 क्वेश्चन होंगे और 180 मार्क्स का आप लोगों का यहाँ पे पेपर इस बार आने वाला है। इस बार के मतलब हर बार यहाँ पे आपका रहता है। ठीक, 0.25 की यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक, पेपर जो आपका रहेगा वो OMR बेस ही यहाँ पे आप लोगों का रहने वाला है। ठीक, OMR बस इस तरह से आपको OMR शीट होगी, इस पे मैं आपको उसी टाइम समझा के आप लोगों को बता दूंगा। ठीक, यहाँ पे अगर आप देख लोगे इन टेंटेटिव शेड्यूल आपका दिया हुआ है 9:25 आपको एग्जामिनेशन सेंटर में रिपोर्ट करनी है। 9:30 बजे आपको जब वो ID प्रूफ चेक करवाना, 9:45 पे आपको OMR शीट दी जाएगी। 55 पे आपको बुकलेट दिया जाएगा। 10 बजे से आपको बुकलेट को जो वो सील तोड़नी और स्टार्ट करना, और 1 बजे आपका अपना पेपर सबमिट कर देना। ठीक, सिलेबस की अगर मैं बात करूँगा तो सिलेबस मेरे ख्याल से पुराना ही, जहाँ तक मैंने देखा पुराना ही सिलेबस यहाँ पे इस बार है। रिड्यूस सिलेबस इन्होंने नहीं मेंशन किया है। बहरहाल ये इनकी मर्जी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि शायद नया सिलेबस ही रहेगा, बाकी फिर JK बोपी की मर्जी। इन्होंने अब यहाँ पे सिलेबस जारी किया, नया ही सिलेबस इन्होंने यहाँ पे रखा है। इसमें सिलेबस पे मैं डिटेल वीडियो डाल के आपको समझा दूंगा। बाकी सिलेबस की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके वहाँ से नया वाला सिलेबस जो होगा उसको वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, सिलेबस आप लोगों का जो है यहाँ पे इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का मेरे ख्याल से पुराना ही है जहाँ तक मैंने देखा। बाकी आप लोगों में से किसी ने अच्छी तरह से अगर चेक किया तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मैंने ऊपर से चेक किया था, मुझे लगा पुराना ही सिलेबस इन्होंने है। ठीक, रिजल्ट जो आपका रहेगा वो एंट्रेंस के बाद आ जाएगा, 1 महीने तक आपका आ जाएगा। उसके बाद मेरिट तो यहाँ पे आपका होता नहीं है, इसको स्किप कर देंगे हम। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी हुई है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। ठीक, वो मैं आपको उस टाइम समझाऊंगा जब काउंसलिंग रहेगी। काउंसलिंग टाइम आपको 1000 फी लगेगी। टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे कुछ दी हुई हैं, ये आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए ही लगेंगी, ये अभी आप लोगों को यहाँ पे लगने वाला नहीं। सिलेक्शन का प्रोसीजर अगर आपको पता है वो एंट्रेंस के बेस पर रहेगा। काउंसलिंग रहेगी आपको पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, और उसके बाद इन्होंने मतलब आपको पता ही होगा कि इस बार आप लोगों को जो सीट्स बचेंगे वो उनमें कॉलेज वाले खुद से भी एडमिशन यहाँ पे कर पाएंगे, तो वो कॉलेज वाले आपको खुद से भी यहाँ पे समझा देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप सीटें बचेंगी 2-3 राउंड काउंसलिंग के, उसके आसानी से यहाँ पे आप लोगों के यहाँ पे रहेंगे। ठीक, फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड वगैरह का इन्होंने मेंशन किया। हालांकि इतने राउंड ये करते नहीं, 1-2 राउंड ये बड़ी मुश्किल से यहाँ पे करते हैं। सीट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सीट्स यहाँ पे अगर आप देख लोगे BSc नर्सिंग में यहाँ पे इन्होंने सीट जो दी हुई है, तो BSc नर्सिंग में यहाँ पे आपको 2660 टेंटेटिव सीट्स में इन्होंने मेंशन किए, तो ये शायद इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक, टोटल 45 कॉलेजेस यहाँ पे आप लोगों के इस बार BSc नर्सिंग में 2460 सीटें आपको BSc नर्सिंग में। पैरामेडिकल की अगर मैं बात करूँ तो पैरामेडिकल में यहाँ पे अगर आप देख लोगे 20 कॉलेजेस हैं, तो 1779 आपको BSc पैरामेडिकल के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट में आप लोगों की सीट्स रहने वाली है। ठीक, इसमें कॉलेज वाइज में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा किस किस कॉलेज की कितनी सीटें रहेंगी, वो मैं आपको अपकमिंग वीडियो में समझाऊंगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी की बात करो, SC ST आपको जब वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से होनी चाहिए, यानी कि तहसील से होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डिफेंस पर्सनल की जो है यहाँ पे सैनिक बोर्ड से आपकी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे SP सपोर्ट्स कैटेगरी की आपको जो वो JK सपोर्ट्स काउंसिल की होनी चाहिए। JK PM की आपको DIG की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, मतलब DIG जो इशू करता है सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे PWD का आपको पता ही होगा। यहाँ पे देखिए आपको OMR शीट है, इस तरीके की आपको OMR शीट होगी, इस पर मैं सेपरेट वीडियो डाल के आपको समझा दूंगा। ये आपका अगर ऑफलाइन काउंसलिंग रहती है तो उसका काउंसलिंग का फॉर्म
उसके बाद ये आपकी सर्टिफिकेट्स के कुछ इसमें फॉर्मेट इन्होंने मेंशन करे हैं, बाकी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। मेरे ख्याल से पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ हेल्पलाइन इस नंबर भी देखने को मिलेंगे। जम्मू वाले बच्चों के लिए ये है, श्रीनगर वाले बच्चों के लिए ये है। इसको यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास यहाँ पे रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नीचे आपको जो है वो वेबसाइट भी देखने को मिलेगी jkbopi.org, jkbopi.gov.in। उसके बाद ईमेल आईडी भी jkbopi की और हेल्प डेस्क नंबर भी उनको देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पे। आपको अगर फॉर्म सबमिशन में कोई दिक्कत आ जाए, यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ पहले। अगर फॉर्म सबमिशन आपको कल कोई दिक्कत आ जाए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं आप इन पे कांटेक्ट करके अपना जो भी मसला होगा वहाँ से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक, ये थी कुछ मेजर चेंजेस आपका ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर दिया। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी कल तक वेट कर लो, कल फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर आपको मैं समझा दूंगा। सिलेबस में मैं शाम को वीडियो डाल के आप लोगों को जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको मैं शाम को आप लोगों को समझा दूंगा।